भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कौन सा भूगोल करता है? ब. मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रटजल किस देश के थे? स. जर्मनी। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? ब. रटजल ने। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को भौतिक दशाएं तथा मानवीय अनुक्रियाओं में किसने बांटा? अ. हंटिंगटन ने। रुको और जाओ नाम से कौन सी विचारधारा जानी जाती है? स. नवनियतिवादी। संभववाद की नींव किसने रखी? ब. ब्लास ने। निम्न में से जर्मनी की भूगोलवेत्ता नहीं है? ब्लास। जनजातियां निवास करती है, यानी कि ये सभी जनजातियां, जितनी भी जनजातियां हैं वो सभी जनजातियां कहाँ निवास करती है ये बता रहा है। यहाँ पर घने जंगलों में भी निवास करती है, मरुस्थलों में भी निवास करती है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करती है। इसलिए यहाँ से यह आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से भारत में निवास करने वाली जनजाति नहीं है? बुशमैन। आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है? भारत। एस्किमो। एस्किमो द्वारा किए जाने वाले बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? उतोक। बुशमैन जनजाति के लोगों के अल्पकालीन गांव कहलाते हैं? वैर्फ। राजस्थान की किस जिले में भील जनजाति का केंद्रीकरण नहीं है? जयपुर में। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य नहीं है? भंगड़ा। किस जनजाति की महिलाएं शरीर पर गोदना गुदवाती है? गोंड। कौन सी जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करती है? बुशमैन। भील जनजाति का प्रमुख बेणेश्वर मेला कब लगता है? जनवरी फरवरी में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है? एशिया। विश्व में किस देश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक है? चीन। 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व था 47। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? चीन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में आता है? तृतीय अवस्था में। विश्व जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत आबादी युवा है? 20%। वर्तमान में 21% है। निम्न में से किस देश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? जापान। निम्न में से 100% साक्षरता वाला देश नहीं है? भारत। निम्न में से किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया गया है? 15 से 64 वर्ष तक। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रेडरिक गिडीज ने। वृद्धनगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक। निम्न में से वृद्धनगर है? न्यूयॉर्क, टोक्यो और मुंबई, यानी कि सही आंसर है उपयुक्त सभी। वृद्धनगर का सर्वप्रथम उपयोग किया? जीन गॉटमैन। भारत में नगरीय क्षेत्र होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5000 से ऊपर। झील के किनारे किनारे अधिवास का प्रतिरूप है? वृत्ताकार प्रतिरूप। निम्न में से प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? भवन निर्माण। निम्न में से तृतीयक व्यवसाय नहीं है? गन्ने से चीनी निर्माण। विनिर्माण उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है? द्वितीयक। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ब्राजील में कहते हैं कंपाज। निम्न में से शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? पंपाज। ट्रक कृषि की शुरुआत हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं? ब्राजील। निम्न में से उष्णकटिबंधीय वृक्ष है? साल। निम्न में से रोपण फसल नहीं है? चावल। निम्न में से किस देश में वाणिज्यिक पशुपालन नहीं किया जाता है? भारत में। स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में कहा जाता है? रे। निम्न में से ईंधन खनिज नहीं है? सोना। मानव के प्राथमिक व्यवसाय को निर्धारित करते हैं? प्राकृतिक तत्व। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग।
वनोत्पाद आधारित उद्योग है। कागज उद्योग। निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? मंचूरिया। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाजार, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्न में से खनिज आधारित उद्योग नहीं है। कागज उद्योग। निम्न में से पशु आधारित उद्योग है। चमड़ा उद्योग। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग को। विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादक देश है चीन। वुहान इस्पात क्षेत्र स्थित है चीन में। निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख इस्पात उत्पादक देश है? चीन। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का। रेशम का कीट पाला जाता है शहतूत के पत्तों पर। विश्व में सबसे अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करने वाला देश है चीन। भारत में मुख्य सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है मुंबई। जूट से बनी वस्तुओं का मुख्य निर्यातक देश है चीन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ध्वनि तीव्रता की मापन इकाई है डेसिबल। निम्न में से कितने डेसिबल की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है? 120 डेसिबल। अम्लीय वर्षा में किन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है? हाइड्रोजन का। pH का तटस्थ मान होता है 7। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, SO2, NO2, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्न में से किस pH मान का जल अम्लीय होगा? 5 और 7 से ज़्यादा का है वो क्षारीय होगा। संगमरमर से बनी इमारतें सर्वाधिक प्रभावित होती है अम्लीय वर्षा से। चूने का उपयोग किया जाता है अम्लता कम करने के लिए। निम्न में से हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, मीथेन, जलवाष्प, यानी कि उपयुक्त सभी सही आंसर। हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश है बांग्लादेश। ओजोन गैस पाई जाती है 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन गैस। निम्न में से ओजोन गैस को दर्शाते हैं O3 से। ओजोन गैस के विनाश के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है CFC। ओजोन परत के क्षरण से होगा त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद, ये 2 ही रोग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4। निम्न में से पर्यावरण की समस्या है अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, यानी कि सही आंसर है उपयुक्त सभी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। केरल तो दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूप से। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 749 किलोमीटर। कौन सा बांध संबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है? फतेह सागर बांध। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? गुजरात की। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में वस्त्र नगरी कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम में। राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है? गंगानगर को। इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट का वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।